हेलो गाइज। तो आज हम चैप्टर वाइज से गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आर एस अग्रवाल को पूरे एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज से। आइए परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक्स जानते हैं। जैसे हमें पता है कोई संख्या अपने आप में पूर्णतः 100% होती है, यानी एक का मान 100%। 1/2 यो हो गया 50%। 1/3 ये हो गया 33 सही 1/3%। 1/4 ये हो गया हमारा 25%। 1/5 ये हो गया हमारा 20%। 1/6 ये हो गया हमारा 16 सही 2/3%। 1/7 ये हो गया हमारा 14 सही 2/7%। अब 1/8 ये होगा हमारा 12.5%, यानी 25% का आधा। ये 1/4 है, ये 1/8 है, तो 12 से ही 1/2% दे देगा हमें, या फिर दे देगा 12.5%। 1/9 इसका मान होता है 11 से ही 1/9%। और आप सभी को पता है 1/10 का मान 10% होता है। 1/11 इसका मान होता है 9 सही 1/11%। ये जस्ट इन दोनों में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है, इन दोनों को ज्यादातर याद रखिए। यहाँ पे ये 9 सही 1/11% है, 11 सही 1/9% है। ये होगा हमारा 1/12। 1/12 हमारा 1/6 का आधा है, यानी 8 सही 1/3% करके देख लेना। जैसे करेंगे हम, ये जो होता है एक का मान, यानी एक पूरी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब इसको 12 से भाग दे देंगे, 12 × 8 96 बचे 4/3 12, और ये हो गया 8 सही 1/3%। ठीक है। 1/13 कहीं आता नहीं, तो 1/14। 1/14 इसका ठीक आधा होगा। 1/7 का आधा 1/14, इसका मान होगा हमारा 7 सही 1/7%। ठीक है। ये कुछ और परसेंटेज देखते हैं। जैसे 1/20 दे देगा हमें, ये होता है 5%। 1/25 दे देगा, ये होता है हमारा 4%। अब ज्यादातर तो जितने मैंने आपको परसेंटेज लिखवा दिए इन्हीं से ही पूछेगा। अब जैसे कि एग्जाम में बहुत सी जगह देखा होगा, आपको कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दे देता है परसेंटेज की, तो उसमें आप ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये परसेंटेज तो नॉन स्टैंडर्ड है, इसको निकालेंगे कैसे। जैसे आपको दे देगा भाई, ये दे देगा 83 सही 1/3%, और आपको दे देगा भाई जैसे 62 से ही 1/2%, ये दे देगा आपको 64 से ही 2/7%। इस प्रकार आपको दे देगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इनका मान आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए 83 से ही 1/3% को हम कैसे लिखेंगे। हम लिख लेंगे इसको 50% प्लस 33 सही 1/3%। हमने इसको दो भागों में तोड़ लिया, 50 में और 33 सही 1/3% में। जितने मैंने आपको बता दिए वे जो परसेंटेज अभी लिखवाए, उनसे ही हम सारे बना बना कर देखेंगे। जैसे कि हमने देखा 83 से 1/3% को हमने दो जगह तोड़ लिया, तो देखेंगे 50% और 33%। तो हमें 50% का मान पता है, 50% का मान होता है 1/2, और 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। जब हम इसको जोड़ेंगे, ये होगा एलसीएम 6 और 3 ये और 2 ये 5। तो कितनी आसानी से हमने लिख लिया इसका मान 83 सही 1/3%। जहां भी आपको दिखेगा एग्जाम में, तो उसका मान हम 5/6 लिखेंगे। अब इसको देखते हैं 62 सही 1/2%। 62 से 1/2% का मतलब है 12.5%, 62.5%। 62.5 को ऐसे भी दे देगा एग्जाम में 62.5%। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 50% प्लस 12 सही 1/2%, यानी 12.5%।
तो हमें पता है 50% का मान 1/2 और 12 सही 1/2 यानी 12.5% का मान 1/8। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 8, 4 और 1 5, 5/8 हो गया हमारा। यानी ये 12.5% के 5 गुने के बराबर है हमारा। और अब देखेंगे 64 सही 2/7%। हम इसको देखेंगे, इसको तोड़ लेंगे हम। 50% प्लस 14 सही 2/7%। अभी मैंने इसका मान लिखा, 50% का मान होता है 1/2 और 14 सही 2/7% का मान हमारा होता है 1/7। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 एलसीएम हो जाएगा और 7 और 2 9 यानी 9/14 आ जाएगा इसका। 62 सही 2/7% का। अब यदि आपको दे दे 57 सही 1/7%, तो आप अपने आप पॉज करके वीडियो को देखना, इसको अपने आप बनाकर देखना। बाकी मैं आपको बता दूं, इसको लिखेंगे हम 50% प्लस 7 सही 1/7%। यानी हमने इसको तोड़ लिया 50% में और 7 से 1/7% में, यानी ठीक इसका आधा। तो इसका देखेंगे हम, 50% का मान होता है 1/2 और 7 से 1/7% का मान होता है 1/14। तो इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, हमारा हो जाएगा 8/14, यानी हमारा हो गया 4/7। तो हमने किसी आसानी से 57 से 1/7% का मान निकाल लिया। ये आ गया, इसको देख लेना। हम ऐसे इसका मान आ जाएगा 14 से 1/14 पर, 7 से 1/7% का मान आ जाएगा हमारा 1/14। तो हम इसको जोड़ लेंगे, 50% का मान 1/2 और इसका मान 1/14, एलसीएम आ गया 14। तो इसको लिख लेंगे, 2 से 14 गया 7 बार, 7 और 1 8, 8/14, 2 से काट लिया 4/7 आ गया। आइए कुछ और परसेंटेज के मान देखते हैं। जैसे देखेंगे, हमें यदि 66 से ही 2/3% का मान, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, लेकिन मान के चलो आप भूल गए एग्जाम में, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ देंगे हम। 50% प्लस 16 से ही 2/3% में, तो ये हो जाएगा 50% का मान हमारा 1/2 और 16 से 2/3% का मान हो जाएगा हमारा 1/6। तो जब हम इसको लिखेंगे, एलसीएम 6 आ गया, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 1, तो होगा 4/6 यानी 2/3। यानी जब भी हमें एग्जाम में दे देगा कि 16 से ही 66 से ही 2/3%, तो हम उसके स्थान पर 2/3 लिख सकते हैं। अब हम जैसे देखेंगे, हमें दे दे यदि 87 सही 1/2% का मान, यदि हमें दे दे कि भाई 87 से 1/2% का मान क्या होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एक बार पॉज करें और इसका मान खुद से निकाल कर देंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसको हम तोड़ लेंगे 50% में और 37 सही 1/2% में। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 37 सही 1/2% कैसे है हमारा। 37 सही 1/2% को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 25% और हमारा 12 सही 1/2%, यानी 25 प्लस 12.5 37.5 होता है। तो 25% का मान हमारा 1/4 और 12 से 1/2% यानी इसका आधा, ये हो गया 1/8। तो हमारा हो गया एलसीएम आ गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो हमारा हो गया 3/8, यानी ये 3/8 है हमारा 37.5% का मान। इसको हम ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं कि 12.5% का 3 गुना होता है। तो अब देखिए 37.5% का मान हमारा है 3/8 और 50% का मान हमें पता, तो ये हो गया 1/2 प्लस 3/8, ये होगा हमारा एलसीएम 8 हो गया। तो 2 चौक 8 और 3 एकम 3, ये होगा हमारा 7/8।
यानी जहां भी हमें दिखेगा कि 87.5%, तो हम उसको ऐसे तोड़ लेंगे 50% प्लस 37.5%, तो ये हमारा हो जाएगा 7/8। आइए कुछ और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म के परसेंटेज के मान के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने लिखा 59 सही 1/11%, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 50% प्लस 9 सही 1/11%। इसको हमने ऐसे कैसे तोड़ा? 59 को तोड़ लिया हमने 50 और 9 में, तो 50% का मान हमें पता है। 9% को हम 1 से 9 सही 1/11% के साथ लिख लेंगे, यानी 1/11% के साथ लिख लेंगे। तो हमें इसका मान पता है और इसका भी मान पता है, तो हम इसको लिख लेंगे 50% का मान 1/2 और इसका हो जाएगा 1/11। तो ये हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22, ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया 2, ये होगा हमारा 13/22। यानी यदि हमें एग्जाम में दिख जाए 59 से 1/11%, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 50% और 9 से ही 1/11%, यानी हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे और इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। और यदि हमें दिख जाए कि 61 से ही 1/9%, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ लेंगे हम। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप करके देखना, बाकी मैं आपको बता दूं कि इसको लिख लेंगे 50% और इसको लिख लेंगे 11 से ही 1/9%, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/9 और इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा 9 प्लस 2, ये होगा हमारा 11/18। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इन सभी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म के जो परसेंटेज के मान है हमने कैसे ज्ञात किए। आप कमेंट करके बताना कि आज से पहले आपने इस प्रकार के जो परसेंटेज है उनका मान इस प्रकार निकाल कर देखा या फिर कहीं भी पढ़ा हो, बताना एक बार जरूर। और एक बात और बताना कि यदि आपको ये एग्जाम में दिख जाता तो आप बिना किसी उसके आप उसमें टाइम बर्बाद करते हैं कि भाई 11 की गुणा 59 में कर रहे, फिर एक जोड़ रहे और फिर इसको 100 से भाग कर रहे हैं, तब देख रहे हैं हमारा मान क्या आ रहा है। और इसी प्रकार इसको देखेंगे हम, देखेंगे कोई कि भाई यदि किसी के एग्जाम में आ गया, इससे पहले यदि आ गया होता आपके एग्जाम में, तो आप करते भाई 61 की गुणा 9 में और फिर एक जोड़ते और फिर जो भी आता उसको 100 से भाग करके तब हम मान देखते। तो यदि एग्जाम में इस प्रकार की जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म के जो परसेंटेज आ जाए तो उनके स्थान पर हम डायरेक्टली याद नहीं रख सकते, तो इनको बनाने का तरीका याद रख लेना हमने कैसे बनाए। ठीक है, तो इनको बनाने का तरीका याद रखना कि कैसे, बाकी मान याद रखो या ना रखो, मान याद रखोगे तो और भी बढ़िया है, लेकिन इसको बनाने का तरीका जरूर याद रखना कि हमने इस प्रकार के जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं यदि एग्जाम में आ जाए तो हम पूरी मतलब बिना किसी समय को गवाए तो इनको हम इतनी स्पीड से यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए परसेंटेज के एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। जैसे हमें दे देगा कि x प्लस वाई प्लस XY/100, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? जैसे हमें दे देगा कोई संख्या है उसमें x% की वृद्धि की गई, फिर जो आया उसमें y% की वृद्धि की गई, तो हमसे पूछ लेगा कि मूल रूप से उस संख्या में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि की गई। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमें दे देगा कि कोई संख्या है उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, तो कुल मिलाकर उस संख्या में कितने % की वृद्धि की गई। तो इसे देखेंगे हम फॉर्मूले से 20 प्लस 10 गुना 20/100, तो हो जाएगा हमारा 30 प्लस इन 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो हो जाएगा 2 एकम 2। तो कुल मिलाकर हमारे इसमें
32% की वृद्धि की गई। इसको सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी बोलते हैं। और इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमें कहा कि भाई 20% की वृद्धि की गई, मानव संख्या 100 थी, तो हमने इसमें पहले 20% की वृद्धि की और फिर हमने इसमें की 10% की वृद्धि। तो देखेंगे जब हम 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 20% 20, अब जब हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120। और जब हम इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 120 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 12 में जब हम 120 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132। तो यहाँ से हमने देखा कि 100 से 132 पे आ गया, यानी हमारे इसमें कुल मिलाकर 32% की वृद्धि की गई। एक बात बता दे कि इसमें जो ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसमें हमारा ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम इसको 10% को पहले भी लिख कर सकते हैं और इस 20% को बाद में भी कर सकते हैं। जैसे देखेंगे हमने पहले इसमें 100 में पहले हम 10% की वृद्धि करेंगे और फिर हम करेंगे 20% की वृद्धि। देखिए 100 में जब 10% की वृद्धि की गई तो 110 हो गया, और जब हम 110 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 110 का यदि 20% निकाले तो ये आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22। जब हम 110 में 22 जोड़ेंगे तो ये हमारा 132 हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बात बताई कि जो सक्सेसिव परसेंटेज है इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसका देखिए एक बहुत ही शानदार यूज आपको बताता हूँ। जैसे हमें दे देना कि किसी संख्या में यदि हम 30% की वृद्धि करें और फिर उसमें 20% की, इसमें 30% की वृद्धि, यहाँ पे फिर 20% की कमी को हम माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। तो देखेंगे इसमें हम इस फॉर्मूले से देखते हैं, इसमें हम चिन्ह के समेत लेंगे इन सभी संख्याओं को। तो ये हमारा 30 की वृद्धि की गई यानी प्लस का 30 हो जाएगा, 20 की घटोतरी की गई तो 20 प्लस x का मान 30 गुना माइनस के 20। जब बटे में 100 करेंगे तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये माइनस है और आगे प्लस लग रहा, तो कुल मिलाकर हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 30 में से 20 गए 10 और यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6, तो हमारा आ जाएगा 4% की वृद्धि। तो कुल मिलाकर उस संख्या में 4% की वृद्धि की गई। आइए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मानव संख्या 100 थी, जब उसमें हम 30% की वृद्धि करेंगे और फिर हम इसमें करेंगे 20% की कमी। तो देखेंगे जब हम इसमें 30% की वृद्धि करेंगे 130 आ गया, और जब हम इसमें से 20% घटाएंगे यानी 130 का जब हम 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26, यानी माइनस के 26 आ जाएगा। कमी कर रहे तो इसमें से 26 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 104। तो मैंने अभी बताया था कि जो सक्सेसिव परसेंटेज होती है इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। आइए हम इसको 20 को पहले रख सकते हैं, रख के देखते हैं, और इसको 30 को बाद में देखेंगे। 100 में से यदि हम पहले 20% को घटाएं और फिर 30% उसमें जोड़े तो क्या होगा। 20% घटाया 100 में से, ये रहेगा 80 में जब हम इसका 30% जोड़ेंगे तो 80 का 30% हमारे पास आ गया, ये आ गया 24। तो जब हम 80 में 24 जोड़ेंगे तो ये हमारा 104 आ जाएगा। देखिए मैंने बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये हम 20 को पहले लिख सकते हैं और 30 को बाद में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम जब 3% आपको देगा उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये सक्सेसिव परसेंटेज का आपके इसमें 2 पर ही काम करेगा, लेकिन जो ये तरीका मैंने बताया ये आपके 3 या 4% कितने भी दे दे उस पर भी काम कर सकता है। ऐसे लाइन बनाकर हम लिखेंगे। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें दे देगा कि पहले किसी आदमी के वेतन में या फिर किसी संख्या में हमने 20% की वृद्धि करी, फिर उसके वेतन में 10% की कमी करी गई और फिर से उसके वेतन में हमने 30% की वृद्धि कर दी। तो कुल मिलाकर उसके वेतन में या फिर उस संख्या में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो इसको देखेंगे। यदि हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से लगाएंगे तो हम पहले इन 2 पे लगाना पड़ेगा और फिर जो इनका
रिजल्टेंट आएगा, फिर इन दो के लगाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि देखेंगे 100 में मैंने बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम 10% को पहले लिख सकते हैं या फिर इसको सबसे आखिरी में लिख सकते हैं। 20% को सबसे शुरू में लिख सकते हैं या इसको सबसे आखिरी में लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले हम 30% को शुरू में लिख देंगे, फिर 20% की वृद्धि लिखेंगे और फिर हम अंतिम रूप से 10% की कमी लिखेंगे। जब हमने 100 में 30% जोड़ा तो हमारा 130 हो गया। जब हमने 130 में 20% जोड़ा तो हमारा इसमें हम 26 जुड़ जाएगा, यहाँ पे +30 हो गया, तो हमारा हो गया 156। लेकिन जब हम इसमें से 10% घटाएंगे तो देखेंगे 156 का 10% होता है 15.6। जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 40.4। ठीक है, तो हमने देखा कि सक्सेसिव परसेंटेज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। यदि हम इसको 10% को शुरू में लिख देते तो भी हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। देखिए करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 100 है हमारा, इसमें पहले हम 10% की कमी करेंगे, फिर हम करेंगे 20% की वृद्धि, फिर हम करेंगे 30% की वृद्धि फिर से। तो देखेंगे जब हमने इसमें 10% की कमी करी तो हमारा आएगा 90। 90 में जब हम 20% जोड़ेंगे, 90 का 20% होता है 18। जब हम इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये होगा 108। और जब हम 108 का 30% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 24 और 3, यानी हमारा हो जाएगा 32.4। तो जब हम 108 में 32.4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40.4। तो अभी हमने देखा कि इससे भी 40.4 आया और हमारा इस तरीके से भी 40.4 आया। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सक्सेसिव परसेंटेज में हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, जिससे हमारा आंसर हम जल्दी से जल्दी निकाल सके। मैंने इसको 10% को बाद में क्यों लिखा, देखिए जब भी आपके एग्जाम में सवाल आए आपको 10% को सबसे आखिरी में लिखना है, क्योंकि 10% को हम बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। 10% को निकालने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी संख्या उसके एक अंक पे दशमलव लगा दो। यहाँ 156 था, इसका 10% निकालेंगे 15.6 आ जाएगा। तो इसमें से जब हम घटाएंगे, यहाँ पे कमी हो रही थी, घटाया तो 40.4 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि हमने जब इसका 108 का 30% निकाला तो हमें गुणा करनी पड़ी, और यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल रहे थे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से 0 कट जा रही थी, हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ रहा था। तो इसलिए मैंने 10% को आखिरी में लिखा और इनको बाद में लिखा। तो मैंने बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज में हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आइए एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें दे देगा कि किसी संख्या में 50% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 30% की कमी की गई, फिर उसमें हमने 10% की फिर से कमी करी और अंतिम रूप से फिर हमने इसमें 20% की वृद्धि कर दी। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या में कितनी वृद्धि या कमी प्रतिशत हुआ, तो देखेंगे। तो मैंने बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज लगेंगे इनमें, और इन सभी में हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो हम 10% को सबसे आखिरी में लिख लेंगे। तो देखेंगे हमारा हो जाएगा, हमारी मूल रूप से संख्या 100 थी, इसको हम 50 करेंगे पहले, फिर हम इसको +20% करेंगे, फिर हम इसको -30% करेंगे और फिर हम इसको करेंगे -10%। तो देखिए जब हमने 100 में 50% बढ़ाया तो हमारा 150 होगा, यहाँ पे 50 मिल गया। जब हमने 150 का 20% निकाला तो हमारा 30 आया, हम इसमें 30 जोड़ेंगे तो हमारा 180 हो गया। अब हम 180 में से 30% घटाएंगे, 180 का 30% घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18 × 3 = 54, यानी यहाँ से 54 घट जाएगा। तो हमारा बचा 126 बचा। अब जब हम इसमें से 10% की कमी करेंगे
तो हमें पता है 10% निकालने के लिए हम एक संख्या को छोड़कर उसमें दशमलव लगा लेते हैं, यानी एक अंक छोड़कर। तो हमारा 126 का 10% हो जाएगा हमारा 12.6। जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13.4, 113.4। तो हमने देखा कुल मिलाकर यहाँ से पहले हमारी संख्या 100 थी और यहाँ से हमारी 113.4 आ गई, यानी हमारी संख्या में 113.4% की कुल मिलाकर वृद्धि हुई। तो हमने अभी देखा कि सक्सेसिव परसेंटेज को यदि हम उससे एक्स वाई वाले से निकालते तो हम पहले इन दो का निकालते, फिर इनका रिजल्टेंट आता उसको इसके साथ करते, फिर जब इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ आता तो उसका 20% के साथ लगाते। लेकिन यदि हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में देखेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलते चले जाएंगे। तो या तो हम वो फॉर्मूला याद लगा लें या फिर इस मेथड को याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो परसेंटेज है हमने आज से चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया है, तो परसेंटेज का पार्ट 2 हम कल अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।